गुवाहाटी में एक त्योहार मनाया जा रहा था और उसी जश्न के बीच एक बहुत ही अनोखा क्राइम हो रहा था। ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी जश्न का माहौल ही अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। चलिए इसे समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक न्यूज़ हेडलाइन से जो किसी को भी हैरान कर दे। मेखेला चादर पहने एक पुरुष चोरी के आरोप में गिरफ्तार। अब ये हेडलाइन पढ़कर तो दिमाग में कई सवाल उठते हैं, है ना? कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या? और यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे एक इतना खुशनुमा त्योहार किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए एकदम परफेक्ट कवर बन गया? चलिए इस पूरी गुत्थी को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है गुवाहाटी से। शहर में बोहाग बिहू का जश्न चल रहा था और इसी माहौल में पुलिस ने एक ऐसी गिरफ्तारी की जो कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। हुआ ये कि गुवाहाटी पुलिस ने चोरों के एक गैंग को पकड़ा, लेकिन उस गैंग का एक मेंबर वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। और वही एक छोटी सी बात इस पूरे केस को इतना अनोखा बना देती है। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस माहौल को समझना होगा जहां ये सब कुछ हो रहा था, मतलब बोहाग बिहू फेस्टिवल। देखिए, बोहाग बिहू असम का एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये असल में असम या नए साल की शुरुआत होती है। इस दौरान हर तरफ जश्न का माहौल होता है, खूब रौनक होती है और हजारों लाखों की भीड़ जमा होती है। और इस जश्न का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मेखिला चादर। ये असम की महिलाओं की पारंपरिक ड्रेस है, जिसमें कपड़े के दो मेन पीस होते हैं। इस बात को याद रखना जरूरी है, क्योंकि चोरों के प्लान को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो जरा सोचिए, माहौल कैसा था? चारों तरफ त्योहार की धूम, खचाखच भीड़, ज्यादातर लोग पारंपरिक कपड़ों में। और ऐसे माहौल में लोग अक्सर थोड़े बेफिक्र हो जाते हैं ना। बस यही माहौल चोरों के लिए एकदम परफेक्ट था। और इसी माहौल का फायदा उठाकर उस गैंग ने नजरों के सामने छिपने की तरकीब अपनाई और एक के बाद एक कई चोरियों को अंजाम दिया। तो उनका तरीका क्या था? बहुत ही सिंपल लेकिन शातिर। पहला स्टेप, भेस बदलना। गैंग की एक पुरुष सदस्य ने मेखला चादर पहन ली। दूसरा स्टेप, भीड़ में शामिल हो जाना। पूरा गैंग बिहू की भीड़ में ऐसे घुल मिल गया जैसे वो भी जश्न मनाने आए हों। और फिर तीसरा स्टेप, चोरी करना। जब लोगों का ध्यान जश्न में होता तो ये लोग मौके का फायदा उठाकर अपना काम कर जाते थे। और आपको पता है इस पूरे ऑपरेशन में कितने लोग थे? सिर्फ 3। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग था, जो इस अनोखे तरीके से लोगों को अपना निशाना बना रहा था। लेकिन हर क्राइम का अंत तो होता ही है, और आखिर में इस गैंग का भी पर्दाफाश हुआ। चलिए देखते हैं कि पुलिस ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। गुवाहाटी पुलिस ने बड़ी होशियारी से इस गैंग के तीनों सदस्यों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ ही चोरियों का ये सिलसिला भी खत्म हो गया। तो इस पूरी घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस कहानी के असली सबक पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक ही चीज के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ त्योहार का मकसद था लोगों को जोड़ना, खुशियां मनाना और अपनी संस्कृति को दिखाना। वहीं दूसरी तरफ चोरों के लिए यही त्योहार गुमनाम रहने, छिपने और अपराध करने का एक मौका था। उन्होंने परंपरा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो ये मामला एक बहुत बड़ी बात को सामने लाता है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी गलत इरादों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कोई भी चीज अपराध का जरिया बन सकती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब जश्न ही एक पर्दा बन जाए तो उन चीजों को कैसे पहचाना जाए जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी होती हैं।